हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अब हम लोग करने वाले हैं जर्नल एंट्रीज़। जर्नल एंट्रीज़ का रिवीजन करना पड़ेगा। जैसे आप लोगों को पता है कि हमने पहले 2 वीडियोज़ में बिल्स ऑफ एक्सचेंज का प्रोफोर्मा प्रैक्टिस कर लिया है और वो हमें आ चुका है। पहला वाला था विदाउट पे, दूसरा वाला था विद पे। अब जर्नल एंट्री करने से पहले आप लोगों को गोल्डन रूल्स याद दिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि सम करते वक्त जब जर्नल एंट्रीज आए तो आप उसको ईजिली टैकल कर सके। ठीक है, आपको ईजिली समझ में आ सके। तो गोल्डन रूल्स 3 पता है आप लोग को। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, इन चीज़ों से रिलेटेड था। पर्सनल अकाउंट का रूल था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। ठीक है, तो हम लोग पहले इसको ज़रा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ। पहले तो मैं आपको बता दूँ कि ना हर बिजनेस में ना होता है ट्रांजैक्शन। ठीक है, व्हाट इज़ ट्रांजैक्शन? ट्रांजैक्शन क्या होता है? देखो, बिजनेस में ना जो भी घटना घटती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपने बिजनेस के लिए टीवी खरीदा, या मैंने मेरे बिजनेस के लिए एसी खरीदा, मैंने मेरे बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदा, या मैंने एक इंसान को माल बेचा, एक इंसान से माल खरीदा, ये सारे हैं ना सेंटेंसेस, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ठीक है, हर बिजनेस ट्रांजैक्शन हर बिजनेस में होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैंने किसी को सैलरी दी, ठीक है, तो वो एक टाइप का ट्रांजैक्शन है। ठीक है, इसमें हम लोग ट्रांजैक्शन बोलते हैं। लेकिन ट्रांजैक्शन 2 टाइप के होते हैं। अगर मैंने माल बेचा तो उसे भी ट्रांजैक्शन बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अकाउंट्स के टर्म्स में हम लोग उसको ट्रांजैक्शन बोलते हैं। अब ट्रांजैक्शन जो है वो 2 टाइप के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है कैश ट्रांजैक्शन, जिसमें कैश इन्वॉल्व होता है। दूसरा जो ट्रांजैक्शन होता है ना, उसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता है, वो होता है उधार का ट्रांजैक्शन। उधार का ट्रांजैक्शन मतलब क्रेडिट का ट्रांजैक्शन। हम लोग उधार पे माल खरीदते भी है, उधार पे माल बेचते भी है। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ये जो कंसेप्ट है ना, वो इस की वजह से ही है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन की वजह, इसकी वजह से ही। अगर कैश ट्रांजैक्शन होता तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज आने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम लोग इसमें जर्नल एंट्री प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैं आपको दोनों के बारे में आइडिया बता देता हूँ कि कैश ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होता है जिसमें कैश इन्वॉल्व होता है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होता है जिसमें कैश इन्वॉल्व होता नहीं है। हम लोग उधार पे माल खरीदते हैं या उधार पे माल बेचते हैं। ठीक है, वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। ओके, अब सबसे पहला जो अकाउंट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है कोई भी टाइप का नाम। ठीक है, एनी टाइप ऑफ नेम, एनी नेम, कोई भी नाम दे दो। जैसे फॉर एग्जांपल अजय, विजय, SBI, HDFC, ये सारे नाम है ना, ये सब नाम है। जो भी कोई भी टाइप का जो नाम होता है ना, चाहे वो इंसानों का ही नाम नहीं, कोई भी टाइप का नेम हो, कोई सोसाइटी का नाम हो, किसी स्कूल का नाम हो, किसी कॉलेज का नाम हो, नाम है। अगर वो नाम है तो हम लोग उसे कौन सा अकाउंट बोलते हैं? पर्सनल अकाउंट। ये याद रखना, अगर वो कोई भी चीज़ नाम आता है तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं? पर्सनल अकाउंट। ठीक है, वो पर्सनल अकाउंट है जहाँ पर भी नेम इन्वॉल्व होता है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि ना जर्नल एंट्रीज कैसे पास करनी होती हैं। पहले तो इसका रूल भी मैं आपको बता देता हूँ, देन फिर मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। ठीक है, इसका रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। इसका एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 में मैं आपको बता देता हूँ, अजय gave 10,000 टू विजय। ठीक है, सपोज ये एक सेंटेंस है, अजय ने 10,000 दिए विजय को। ठीक है, किसने किसको दिया? ये अजय ने दिया, किसको दिया? विजय को दिया। ठीक है, इसका मतलब ये जो अजय हमारा, ये कौन है? गिवर। किसको दिया? विजय। तो विजय क्या बन गया हमारा? रिसीवर। तो अभी जर्नल एंट्री पास करनी है तो कैसे पास करेंगे? देखो ऊपर रूल लिखा है डेबिट द रिसीवर, ये रिसीवर है, ये विजय रिसीवर है, तो एंट्री कैसे आएगी? देखो एंट्री ऐसे आएगी, विजय अकाउंट डेबिट टू अजय अकाउंट। विजय अकाउंट डेबिट टू अजय। विजय डेबिट इसलिए हुआ, विजय ऊपर इसलिए आया क्योंकि वो रिसीवर था। अजय का नाम नीचे इसीलिए आया बिकॉज वो गिवर था। ठीक है, ये जो सेंटेंस है ना, इसी को हम लोग ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ठीक है, ट्रांजैक्शन जब भी रीड करोगे ना तो उसमें दिखने का कौन सा अकाउंट है। अजय एक टाइप का नाम है, पर्सनल अकाउंट है। विजय एक टाइप का नाम है, पर्सनल अकाउंट है। दोनों पर्सनल अकाउंट है, इसलिए पर्सनल अकाउंट का रूल लगा है। ठीक है, देखो इसके बाजू में मैं एक और एक सेंटेंस लिखता हूँ, आप लोग
सॉल्व करने की कोशिश करना। सीता गेव 2000 टू गीता, ठीक है। सीता एक टाइप का नाम है, नाम तो कौन सा अकाउंट, पर्सनल। गीता नाम है तो कौन सा अकाउंट, पर्सनल। अब किसने किसको दिया, सीता ने दिया गीता को, सीता के पास से जा रहा है, अगर जा रहा है तो सीता क्या बन जाएगी, गिवर, तो गीता क्या बन जाएगी, रिसीवर। तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे हम लोग, जर्नल एंट्री आएगा गीता अकाउंट डेबिट टू सीता अकाउंट, ठीक है, गीता अकाउंट डेबिट टू सीता। ये याद रखना, जो गिवर होता है उसका नाम हमेशा नीचे आता है, जो रिसीवर आता है उसका नाम ऊपर आता है, बेसिकली शॉर्ट में अगर आपको सीखना है तो, ठीक है। बाकी जिन लोग को कंसेप्ट है उन लोग को रूल लगा के एंट्री करना पड़ेगा, जिन लोग को कंसेप्ट ज़्यादा नहीं समझ में आता है रट सकते हो तो रट्टा भी मार लो भाई, क्योंकि मेन चीज़ है कि हमें सब में एंट्री पास करके मार्क्स हासिल करने, ठीक है। तो अगर आप लोग का एंट्री का रूल का बेस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली आगे बढ़ो। ये याद रखो, जो रिसीवर होता है उसको हम डेबिट करते हैं, जो गिवर होता है उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं, ठीक है। क्रेडिट वर्ड हम लोग मेंशन नहीं करते, एंट्री में 2 लिखा तो हम लोग का मतलब क्रेडिट हो गया, ठीक है। तो ये आपको चीज़ को याद रखनी है। अब पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, एक बार फिर से मैं तुम लोग को चाहता हूँ कि तुम लोग बोल दो, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट होता है एनी टाइप ऑफ नेम, कोई भी टाइप का नाम जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट। जर्नल एंट्री कैसे मेंशन करना है वो भी मैंने तुम लोग को यहाँ पर बता दिया। डेबिट लिखना है कैपिटल डी छोटा आर, ठीक है। जिन लोग को नहीं पता था कि जर्नल एंट्री कैसे करते हैं उन लोग के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, ओके। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है हमारे दूसरे अकाउंट की। दूसरे अकाउंट का नाम रियल अकाउंट। रियल अकाउंट होता है एसेट का अकाउंट। एसेट का मतलब होता है, जी हाँ, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है, प्रॉपर्टी में गुड्स है, फर्नीचर है, फिर मोटर कार है। ये सारी हमारी जो प्रॉपर्टी है ना, इसको हम लोग रियल अकाउंट बोलते हैं। कैश है, कैश, कैश भी रियल अकाउंट है, ठीक है। रियल अकाउंट का मतलब हमारी प्रॉपर्टी, जिसको भी सेल करके अगर आपके पास कैश आ सकता है ना तो उसे हम प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे गुड्स को बेचोगे तो पैसा आएगा, कैश, एसेट है। फर्नीचर को बेचोगे तुम्हारे पास कैश आएगा, एसेट है। मोटर कार को बेचोगे तुम्हारे पास कैश आएगा, एसेट है। एंड कैश इटसेल्फ एक एसेट है, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टी होती है उसे हम लोग रियल अकाउंट से मेंशन करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल देखो, बहुत इजी है। परचेज्ड फर्नीचर वर्थ 10,000 इन कैश, ठीक है। फर्नीचर खरीदा, देखो फर्नीचर खरीदा ना, फर्नीचर कौन सा अकाउंट है, फर्नीचर है रियल अकाउंट, क्योंकि हमारा प्रॉपर्टी है। एंड इस ट्रांजैक्शन में, मैंने बोला ना इस सेंटेंस को ट्रांजैक्शन बोलते हैं, इस ट्रांजैक्शन में दूसरा जो रियल अकाउंट है वो है। अब देखो लॉजिकली सोचो, फर्नीचर परचेज करेंगे तो फर्नीचर हमारे पास आएगा एंड कैश अपने पास से जाएगा। अब है ना, रियल अकाउंट का रूल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आप लोग के लिए। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आपके पास आता है उसको डेबिट करो, और जो तुम्हारे पास से जाता है उसको क्या करो, क्रेडिट। व्हाट गोज आउट, जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। मेरे पास इस वक्त क्या आया है, यहाँ पर देखो परचेज किया है, परचेज करेंगे फर्नीचर तो फर्नीचर आएगा, तो फर्नीचर को डेबिट कर देता हूँ। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश, तो कैश अकाउंट, ठीक है। परचेज किया फर्नीचर वर्थ 10,000 इन कैश, तो फर्नीचर आया, कैश गया। फर्नीचर आया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो तुम्हारे पास आ रहा है उसको डेबिट करो, जो तुम्हारे पास से जा रहा है उसको क्रेडिट करो। ये रियल अकाउंट का रूल है, ठीक है। सपोज सेकेंड एग्जाम्पल देखो, परचेज किया, फिर से परचेज्ड मोटर कार, परचेज्ड मोटर कार वर्थ 20,000 इन कैश, तो वे सेम मोटर कार हमारी प्रॉपर्टी है। देखो मोटर कार किसका नाम होता है क्या, किसी इंसान का नाम मोटर कार सुना है क्या, नहीं। जगह का नाम सुना है, मोटर कार नहीं। मोटर कार एक प्रॉपर्टी है जिसको सेल करेंगे तो हमारे पास कैश आएगा, तो ये कौन सा अकाउंट है, ये है रियल अकाउंट।
कैश, कैश भी मैं तुम लोग को बोला ये भी रियल अकाउंट है। अगर दोनों रियल अकाउंट है तो दोनों पे कौन सा रूल बैठेगा? रियल अकाउंट का रूल। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब मोटर कार परचेज करेंगे तो मोटर कार अपने पास आ रहा है, तो जो आ रहा है उसको करो डेबिट, मोटर कार अकाउंट डेबिट टू क्या जा रहा है अपने पास से? कैश, तो कैश अकाउंट, मोटर कार अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अब जाते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 में। इस बार देखो क्या लिख रहा हूँ मैं, सोल्ड। इस बार खरीदा नहीं है, सोल्ड, सोल्ड फर्नीचर वर्थ 10,000 इन कैश। इस बार खरीदा नहीं है, बेचा है। पहले तो बताओ फर्नीचर कौन सा अकाउंट है? करेक्ट, फर्नीचर रियल अकाउंट है। कैश, कैश कौन सा अकाउंट है बताओ? वेरी गुड, रियल अकाउंट है, सही जा रहे हो। रियल अकाउंट है, फर्नीचर भी रियल है, कैश भी रियल है, तो बताओ रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। वेरी गुड, आप लोग को एंट्री आ चुकी है, जर्नल एंट्री, और रूल भी पता चल चुका है। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब फर्नीचर बेचा है, फर्नीचर बेचेंगे तो फर्नीचर अपने पास से जाएगा। इस बार फर्नीचर हमारे पास से जा रहा है, तो बदले में आ क्या रहा है? जब हम लोग कोई भी चीज़ सेल करते हैं ना, तो हमारे पास जो आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैश। इस बार कैश आ रहा है, इसलिए इस बार कैश ऊपर, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या जा रहा है हमारे पास से? फर्नीचर। तो बेसिक लॉजिक क्या है कि जो चीज़ आएगा वो ऊपर, जो चीज़ जाएगी वो नीचे। अगर कैश आ रहा है तो कैश ऊपर, अगर कैश जा रहा है तो कैश नीचे। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। जब हम लोग परचेज करते हैं तो फर्नीचर आता है, इसलिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो रहा था। इस बार फर्नीचर हमारे पास आ नहीं रहा है, इस बार फर्नीचर हमारे पास से जा रहा है। ठीक है, पर्सनल अकाउंट आएगा तो पर्सनल अकाउंट का रूल, और रियल अकाउंट होगा तो रियल अकाउंट का रूल। पर्सनल अकाउंट का रूल था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल अकाउंट मतलब कोई भी टाइप का नाम, रियल अकाउंट मतलब हमारी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो पर्सनल हो गया, रियल हो गया। अब बारी आती है तीसरे अकाउंट की, तो तीसरे अकाउंट का नाम है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, लेकिन नॉमिनल अकाउंट में जाए उससे पहले मैं चाहता हूँ ना एक ऐसा एग्जाम्पल दूँ जिसमें पर्सनल रियल दोनों मिक्स होंगे। पर्सनल रियल दोनों मिक्स होंगे, देखो कैसे। इसके पहले मैंने जो 2 ट्रांजैक्शन या 3 ट्रांजैक्शन लिखे ना, उन सब में कैश था ना, तो कैश ट्रांजैक्शन था। अभी देखो, परचेज्ड फर्नीचर वर्थ 1 लाख फ्रॉम सुरेश ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब होता है उधार पे। वाह, फर्नीचर खरीदा 1 लाख का और पैसा भी नहीं दिया। जब पैसा दिया ही नहीं है तो ये कैश ट्रांजैक्शन नहीं, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन, उधार का ट्रांजैक्शन है। अब सोचो, तुमने फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर मुझे बताओ कौन सा अकाउंट है? फर्नीचर खरीदेंगे तो फर्नीचर मुझे बताओ कौन सा अकाउंट है? जल्दी जल्दी, कौन सा अकाउंट? रियल अकाउंट। वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर और कोई अकाउंट दिख रहा है क्या? ये रहा, सुरेश। सुरेश एक टाइप का नाम है, नाम मतलब कौन सा अकाउंट? वेरी गुड, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल लगाना पड़ेगा। अब इसमें एक तो रियल अकाउंट का है, दूसरा पर्सनल अकाउंट का है। पहले के 2 एग्जाम्पल कितने अच्छा था ना, दोनों पर्सनल पर्सनल, दोनों रियल रियल। ऐसा नहीं आने वाला है एग्जाम में सम्स, ठीक है, मिक्सिंग में आता है। पर्सनल के साथ रियल को ब्लेंड करके दिया है एक ही ट्रांजेक्शन के अंदर। एक है रियल अकाउंट, एक है पर्सनल अकाउंट। तो जब रियल आता है तो रियल पे रियल का अकाउंट लगाओ, और जब पर्सनल आता है तो पर्सनल में पर्सनल अकाउंट का रूल लगाओ। ठीक है, अब देखते हैं। परसे फर्नीचर, फर्नीचर रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो सोचो फर्नीचर आ रहा है कि जा रहा है? परचेस्ड फर्नीचर, फर्नीचर हमारे पास आ रहा है। अगर फर्नीचर हमारे पास आ रहा है तो एंट्री में फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अब देखो ऊपर नीचे एक ही तो होता है, 2। अभी यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लोग पहले कैश लिख रहे थे, अभी कैश नहीं लिख सकते। कौन बचा? सुरेश। तो मैं लिख देता हूँ सुरेश अकाउंट। और लॉजिक लगा के सोचे तो देखो, सुरेश के पास से फर्नीचर किसके पास आया? हमारे पास आया। तो फर्नीचर इसके पास से जा रहा है, तो ये कौन हुआ? गिवर। अब मुझे बताओ पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो हमने रूल अप्लाई कर दिया। सुरेश का नाम नीचे क्यों आ रहा है? बिकॉज इस ट्रांजैक्शन में सुरेश कौन है? गिवर है। ठीक है, ओके। अब हम लोग नॉमिनल अकाउंट के अंदर जा सकते हैं। ठीक है, तो चलो नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है मैं तुम लोग को बता दूं। नॉमिनल अकाउंट में आते हैं एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। ठीक है, इसका रूल भी मैं तुम लोग को लिखवा देता हूँ। डेबिट ऑल एक्सपेंस, नॉमिनल अकाउंट का रूल है जो भी एक्सपेंसेस है ना उनको डेबिट करो, या लॉसेस। ठीक है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, इनकम
या गेन्स। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट का रूल है ये। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है जो भी खर्चे हैं या लॉसेस हैं उनको डेबिट करो और जो भी इनकम्स हैं उनको क्रेडिट करो। ठीक है, अब ये जो नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है ना, जब हम लोग अप्लाई करेंगे ना किसी भी ट्रांजैक्शन में, तो मैं नॉमिनल अकाउंट अकेला नहीं देता हूँ, इसके साथ मैं रियल अकाउंट को ब्लेंड करके दे देता हूँ, तो तुम लोग को ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। अब देखो क्या लिखा है सेंटेंस में, पेड कमीशन, पेड कमीशन इन कैश 2000। ठीक है, अब देखो कमीशन किसी का नाम नहीं होता और कमीशन हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। तीन ही तो रूल है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। अगर ये जो चीज़ दिख रही है ये ना तो ये पर्सनल है ना तो ये रियल है, तो ये अपने आप क्या बन जाएगा? नॉमिनल। और एक बात बोलूँ, पे किया, पे, जब हम लोग कुछ चीज़ पे करते हैं ना तो वो हमारे लिए एक्सपेंस होता है। वेन एवर वी पे समथिंग इट इज़ एन एक्सपेंस फॉर अस। ठीक है, जैसे रिक्शा वालों को आपने पैसे दिया, जब मैं पे कर रहा हूँ तो वो मेरे लिए खर्चा है। ठीक है, तो कमीशन यहाँ पर खर्चा है। ओके, एक और एक जो अकाउंट है इसमें वो है कैश। कैश तो आप लोग को पता है कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। कमीशन कौन सा अकाउंट है? क्योंकि खर्चा है इसीलिए नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, अब दोनों में से एक तो रूल लगाना है। नॉमिनल का रूल बताओ, नॉमिनल का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, पेड कमीशन। कमीशन एक्सपेंस है क्या? हाँ, कमीशन एक्सपेंसेस है। तो कमीशन अगर एक्सपेंस है तो कायदे से उसको क्या करना पड़ेगा? डेबिट। तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू, नीचे क्या लिखूँ? वैसे तो एक ही अकाउंट है नीचे लिखने के लिए, कैश। अब रूल लगा के दिखता हूँ राइट क्या कि रॉन्ग क्या है। रूल क्या है मुझे बताओ? कैश रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पे किया है, पे, अगर पे करेंगे तो हमारे पास से कैश जाएगा। अगर कैश मेरे पास से जाएगा तो क्योंकि कैश रियल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसीलिए यहाँ पर मैंने टू कैश लिखा है। वैसे अगर एक मिल गया तो दूसरा ढूंढने की जरूरत नहीं है। जब कोई चीज़ आपके पास आती है तो डेबिट, वो चीज़ आपके पास से जाती है तो क्रेडिट। यहाँ पर इस एग्जांपल में कैश हमारे पास से गया है, क्रेडिट हो रहा है इसीलिए क्योंकि कैश गोज आउट। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। ठीक है, एक्सपेंसेस या लॉसेस, इनकम या गेन। ठीक है, एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ फिर हम लोग यहीं पे वीडियो को रोक देंगे। मुझे लगता है आपको बेसिक आइडिया आ चुका है। मैं आपको और एक एग्जाम्पल देता हूँ। पेड सैलरी इन कैश 20,000। ठीक है, देखो हम लोग है ना बिजनेसमैन है, एम्प्लॉय नहीं। अब ये मत सोचना कि सैलरी मिल रही है। मैं बिजनेसमैन हूँ, बिजनेसमैन हमेशा लोगों को पेमेंट करता है, सैलरी देता है। तो अगर मैं सैलरी किसी को दे रहा हूँ तो सैलरी मेरे लिए एक एक्सपेंस है, इनकम नहीं है, क्योंकि मैं दूसरों को ये पैसे दे रहा हूँ। तो पेड सैलरी अगर एक्सपेंस है तो मुझे बताओ कौन सा अकाउंट हो गया? सैलरी भी नॉमिनल। और कैश तो आपको पता ही है कौन सा अकाउंट है? कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। वेरी गुड, रियल अकाउंट है। अब देखो वही सेम लॉजिक लगाना है। पेड सैलरी पे कर रहे हैं, अगर सैलरी पे कर रहा हूँ तो एक्सपेंस है। एक्सपेंसेस का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो ठीक है, इस वीडियो में हमने पर्सनल, रियल और नॉमिनल का एक रिवीजन करवाया मैंने, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज की एंट्री करें और मैं जब रूल्स यूज़ करूं तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है, तो स्पेसिफिकली ये जो वीडियो बना है वो इसी के लिए बना है। सपोज़ अगर आपको ये चीज़ें पहले से पता है तो इसको स्किप करके आपको पता है क्या करना है, दूसरी वीडियो में डायरेक्टली चले जाना है। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट मतलब कोई भी टाइप का नाम, रियल अकाउंट मतलब कोई भी टाइप की प्रॉपर्टी, नॉमिनल के अंदर आते हैं इनकम या एक्सपेंसेस। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का रूल था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो मेन सम की जर्नल एंट्रीज है वो सीखेंगे। ठीक है,